नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाषिष और आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो है अबाउट डायरेक्शन। तो बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आपको जो है डायरेक्शन का जो जितना भी बेसिक नॉलेज है आपको मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन टू अवर क्लासेस। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 4 टाइप्स के बेसिक डायरेक्शन के बारे में आपको तो पता ही होगा। फोर टाइप्स ऑफ डायरेक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और वेस्ट, ये है बेसिक डायरेक्शंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। थोड़ा सा इससे एडवांस जाएंगे तो हम देखेंगे कि 8 टाइप ऑफ डायरेक्शन। 8 टाइप ऑफ डायरेक्शन क्या क्या है ये देखिए। आठ टाइप ऑफ डायरेक्शन कौन कौन सा है ये देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ये वाला कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये कौन सा रहेगा? साउथ वेस्ट। ये वाला कौन सा रहेगा? नॉर्थ वेस्ट। हम ये डायरेक्शंस क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ये डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है अभी तक रीजनिंग के अंदर। आपने देख दिया होगा इधर 4 टाइप्स और इधर 8 टाइप्स के डायरेक्शन है। बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछता है वो एंगल रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो एंगल कौन सा डायरेक्शन कितना एंगल में फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन में आपको बहुत बार पूछ रहा होगा कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना एंगल जो फॉर्मेशन है। एंगल रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है इस डायरेक्शन में से बेसिक नॉलेज रख देना है कि कौन सा कितने एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं। जब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट देखेंगे तो ये 45 डिग्री फॉर्मेशन होता है। हम नॉर्थ से कैलकुलेट करेंगे पूरा एंगल कितना डिग्री होता है, कौन सा कितना डिग्री में फॉल होता है। तो नॉर्थ से जब आएगा ईस्ट के तरफ तो वो बनेगा 90 डिग्री और जब आएगा ये साउथ ईस्ट के तरफ तब बनता है ये 135 डिग्री और ये साउथ को आएगा तो कंप्लीट 180 डिग्री कंप्लीट करता है और जब ये साउथ वेस्ट को जाता है तो 225 डिग्री वेस्ट के तरफ जब जाता है तो वो कंप्लीट करता है 270 डिग्री और इधर जब आता है तब 315 डिग्री कंप्लीट फिर से नॉर्थ के तरफ आ गया 360 डिग्री कंप्लीटेड। ये जो है नॉर्थ कंप्लीट एक रोटेशन लगाता है तो नॉर्थ में आता है फिर से 360 डिग्री फॉर्मेशन करता है। अभी जो है आपको मैं बताऊंगा अबाउट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन किस तरफ फॉल होता है। तो क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज राइट के तरफ ही रहता है, राइट के तरफ ही वो हमेशा जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा जो है वो लेफ्ट के तरफ,
ये है आपका पॉइंट्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्लॉकवाइज हमेशा राइट के तरफ रहता है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट के तरफ से ही घूमता है। ये जो है आपको बेसिक याद रखना है। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको डायरेक्शंस, जितने भी डायरेक्शन है 8 टाइप के डायरेक्शन जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जो है डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये जो 4 डायरेक्शन है और इस सबको आपको जो है मन में रखना है। और उसके बाद में जैसे मैंने बोला लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट क्या है? नॉर्थ, ये आपका मान लो ये आपका नॉर्थ है, इसका क्या है, किस तरफ लेफ्ट आता है? इस पोजीशन पे लेफ्ट आता है और ये वाला राइट रहता है। ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ का कौन सा तरफ राइट है, कौन सा तरफ लेफ्ट है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ दिया होगा कि नॉर्थ का लेफ्ट के 90 डिग्री की तरफ क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जो है ये कंसेप्ट याद रखना है। और इस तरफ रिप्रेजेंट करता है तो ये वाला उसका लेफ्ट रहता है और ये वाला राइट रहता है। सिमिलरली अगर ये ईस्ट के तरफ रिप्रेजेंट किया, ये ईस्ट को घूम गया, तो ये वाला राइट नीचे की तरफ आएगा और लेफ्ट ऊपर रहेगा। ये ईस्ट को अगर रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये नीचे साउथ के तरफ रिप्रेजेंट करता है तो इसका राइट जो है इस साइड आएगा, लेफ्ट ये वाला साइड रहेगा। अगर वेस्ट के तरफ रिप्रेजेंट करता है तो राइट ऊपर आएगा, लेफ्ट नीचे रहेगा। ये इसका बेसिक रूल है, लेफ्ट एंड राइट का ये बेसिक रूल है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो है हम जब एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम उधर डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरवर्ड एंड रिवर्स। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है सनराइज और सनसेट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, क्लॉकवाइज जो राइट के तरफ डिनोट करता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हमेशा लेफ्ट के तरफ डिनोट करता है। और आपको सभी डायरेक्शंस जो है आपको याद रखना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सबको याद रखना है। देन आपका रहा एंगल, कौन सा कितने डिग्री एंगल में फॉल होता है वो देखना है। अगर आप 8 डायरेक्शन ले रहे हो और ईच डायरेक्शन का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, देख लो इधर एग्जांपल के तौर पर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, उसका एंगल कितना है 45 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में भी 45 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होता है, तो नॉर्थ टू ईस्ट ये बन गया 90 डिग्री। इस तरीके से जो है आपको इजीली याद रखना है कि क्वेश्चन बेसिकली जो है वो 4 टाइप के आते हैं। पहला टाइप है वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। सेकंड जो है आता है वो है एंगल बेस्ड। क्वेश्चन आता है। थर्ड आता है कंडीशन बेस्ड। क्वेश्चन आता है, ये हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और 4 नंबर जो है वो है शैडो बेस्ड। शैडो मतलब सनराइज सनसेट के समय जो शैडो फॉर्मेशन होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। हम जो है फर्स्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्शन बेस्ड। हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपको ये टॉपिक समझाने के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। वो जैसे टाइप हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे वो सिर्फ आपका फंडा क्लियर करने को है डायरेक्शन के रीजनिंग में। आप मानोगे कि ऐसे ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आएगा तो आपका कटने वाला है बुरी तरीके से एग्जाम में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो नहीं आएंगे। ये जो है सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिनको भी डायरेक्शन नए हैं, डायरेक्शन रीजनिंग में नए हैं और उनको डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उनको मालूम नहीं चला, ये सिर्फ डायरेक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं। हम जो है आने वाले क्लासेस में
डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब हम एनालॉजी से भी सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे, हम अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिक्स करके सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड कैसे सॉल्व रहता है क्वेश्चंस और कैसे सॉल्व किया जाता है, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स बिगिन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रमन वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस। रमन जो है अपने ऑफिस से जो है 2 किलोमीटर वेस्ट के तरफ चला, उसके बाद उसने क्या किया, देन टर्न साउथ कवरिंग 4 किलोमीटर। उसने उसके बाद वेस्ट जाने के बाद 2 किलोमीटर, उसके बाद उसने साउथ के तरफ जाने लगा 4 किलोमीटर, साउथ के तरफ 4 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या क्या उसने फाइनली ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसने ईस्ट के तरफ घूमा और 3 किलोमीटर चला। उसने ईस्ट के तरफ घूमा और 3 किलोमीटर चला। फाइनली ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड अगेन मूव्स 1 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट। तो उसने फिर से जो है 1 किलोमीटर वापस पीछा है। तो उसने क्या किया, 3 किलोमीटर गया इधर से 3 किलोमीटर गया इधर, उसका फुल रुक गया। उसके बाद उसने जो है 1 किलोमीटर फिर से है, तो उसका जो फाइनल पोजीशन है 1 किलोमीटर के बाद, फिर आप देखोगे तो इधर जो है वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है और इधर आप देखोगे ये भी सेम रहेगा 4 किलोमीटर डिस्टेंस। तो उसका इनिशियल पोजीशन और प्रेजेंट पोजीशन में जो 4 किलोमीटर रहेगा। अभी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है इसमें, इधर ए मैन इज फेसिंग वेस्ट। इधर जो किया गया ना, नॉर्थ डायरेक्शन वाइज पूछा गया है, तो आपको पहले क्या करना है, इधर की 8 फॉर्म ऑफ डायरेक्शन जो है बना देना है। पहले नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, ही टर्न्स, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ए मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट के तरफ फेस्ड है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा कि वो राइट के तरफ मूव होगा, राइट के तरफ मूव होगा। क्लॉकवाइज हमेशा राइट के तरफ मूव करता है। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में कि ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी उसका पोजीशन है नॉर्थ वेस्ट पर, उसने जो है 45 डिग्री उसने क्लॉक किया, उसके बाद उसका पोजीशन आ गया नॉर्थ वेस्ट पे। अब क्या पूछ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। उसने क्या किया, 45 डिग्री पहले ट्रैवल किया, उसके बाद उसने क्या किया, फिर से ना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन सा होगा देख लो, इधर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट 90 डिग्री। तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जो है टोटल 180 डिग्री। उसने 180 डिग्री जो है उसने क्लॉक किया। तो 180 डिग्री में उसका पोजीशन अभी क्या है ना कि साउथ ईस्ट। उसका करंट पोजीशन क्या है, उसका करंट पोजीशन जो है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट उसका करंट पोजीशन है। अभी क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। क्लॉकवाइज मतलब क्या है, वो राइट के तरफ मूव किया था। अभी जो क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट के तरफ से फिर से मूव करें। कितना मूव करेगा कि वो 270 डिग्री मूव करेगा। क्या अभी उसका जो पोजीशन है वो साउथ ईस्ट है और क्वेश्चन बोल रहे वो 270 डिग्री लेफ्ट के तरफ मूव करे, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, मतलब 270 डिग्री लेफ्ट के तरफ मूव करेगा। अब 275 कौन सा हुआ, इधर से इतना 180 और इधर से इतना 90, तो क्या हुआ 270 डिग्री। तो उसका अभी जो फाइनल पोजीशन है वो है साउथ वेस्ट। और क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ। तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में है, ही इज नाउ ऑन साउथ, ही इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या होगा ना कि आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा उसका आंसर। तो इसी तरीके से है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है सॉल्व किया जाता है। होप करता हूं आपको ये डायरेक्शन बेस्ड के बेसिक कंसेप्ट जो है आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी जानना है बेसिक कंसेप्ट और भी क्वेश्चंस के रिलेटेड सॉल्व करना है तो आप
टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से ज्वाइन हो जाना। उधर हम जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो डिस्कस करने वाले हैं हम कंडीशन बेस्ड कोचिंग। कंडीशन बेस्ड कोचिंग में कैसे कोचिंग आता है वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो कंडीशन बेस्ड अभी का टॉपिक हमारा क्या है ना, कंडीशन बेस्ड टॉपिक है। आपको जो है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर मान लो इधर नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, इधर बोल देगा कि आपको जो नॉर्थ है वो आपको ईस्ट समझना है। आपको जो बोलेगा कि ये जो नॉर्थ है आपको ईस्ट समझना है, और जो वेस्ट है वो आपको समझना है नॉर्थ। तो इधर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि साउथ को हम क्या समझेंगे, साउथ क्या हो सकता है इधर, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। आप देखेंगे ध्यान से तो नॉर्थ को जो है उसने ईस्ट रिप्रेजेंट किया और वेस्ट को जो है उसने नॉर्थ रिप्रेजेंट किया। इधर एक पार्ट भी रहेगा, एंड इट इज कंटिन्यूड सो ऑन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ साउथ नाउ। तो साउथ का अभी कौन सा डायरेक्शन में होगा वो पूछ रहा है। तो अभी हम देखेंगे अगर नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है तो ईस्ट ऑब्वियसली साउथ को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसने जो मेंशन किया है कि वो कंटिन्यू हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन करता है कंटिन्यू हो रहे तो ईस्ट साउथ को रिप्रेजेंट करेगा और साउथ जो है वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेस्ट होगा, इसका आंसर जो है वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो ईस्ट जो है साउथ को रिप्रेजेंट करे और साउथ जो है वेस्ट को रिप्रेजेंट करे, और ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। तो उसी तरीके से साउथ जो है वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं और एक क्वेश्चन कैसे रहता है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इधर क्या पूछा है, इफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इज साउथ वेस्ट। इधर जो है आपको जो 8 डायरेक्शन फॉर्म में जो है वो पूछ रहे हैं। आप पहले जो है आप डायरेक्शन 8 डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर ले, ताकि आपको जो है ठीक से समझ में आ जाए। क्या पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन, पहले क्या पूछ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करे, नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करे। मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे नॉर्थ ईस्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर जो है ये लेफ्ट के तरफ जा रहा है। तो अगले पार्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या है कि साउथ वेस्ट इज साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट जो है वो साउथ ईस्ट है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। जो है आपको आपको दो चीजें देखना है कि इधर पहला क्या है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट को जा रहे हैं और साउथ वेस्ट जो है साउथ ईस्ट के तरफ जा रहे हैं। मतलब ये दोनों जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ना कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। फर्स्ट आ गया ऑप्शन, फर्स्ट क्या आया, इसका एज्यूप्शन क्या आया कि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या हरकतें हो रही है। इधर जो फर्स्ट चीज हो रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड थिंग क्या हो रहा है, तो ये 90 डिग्री में ट्रैवलिंग हो रहा है, 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज के तरफ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन व्हाट विल बी द ईस्ट। तो ईस्ट इस तरीके से चलता रहा तो ईस्ट क्या होगा, 90 डिग्री कौन है, नॉर्थ है 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री नॉर्थ आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, ना नॉर्थ होगा आंसर। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद ही आंसर लिखना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ ले कुछ भी कर ले, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो है क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना है, उसके बाद जाके क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है। तो इसी तरीके से जो है हमने दो टाइप डिस्कस कर लिए, एक है कंडीशन टाइप और एक है डायरेक्शन बेस्ड।
कोसिंग के चार टाइप से हमने 2 टाइप डिस्कस कर लिया। जैसे जो और 2 बच गए और 2 कंडीशंस वो हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और थोड़े अलग कोसिंग जो है उसमें डिस्कस करने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अगर आपको जो ऐसे तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल में जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।